स्वागत आप सभी का स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल में पढ़े हैं कि बीज गणित में भाग करने का ऐसा सुपर ट्रिक्स जिसे अनपढ़ भी धड़ाधड़ सवाल लगाएंगे, तो आप लोग सही पढ़े हैं, सही देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सुपर ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे यदि आप यह वीडियो शुरू से लास्ट देख लेंगे तो बिना कैलकुलेशन के आपके चैप्टर के जितने भी सवाल हैं आप धड़ाधड़ दे धनाधन सारे सवाल को सोल्यूशन यूज चुटकी बजाय कर डालेंगे। ठीक, तो ये वीडियो कुछ ही समय का है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट देखिएगा। तो आपके सामने हमने दो क्वेश्चन राइट किया है, तो आप देखेंगे कहेंगे बाप रे इतना बड़ा बड़ा सवाल। तो भाई यहाँ छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया आपको कि ऐसा ट्रिक्स बताएंगे कि जो भी सवाल पूरा सवाल हो सभी सवाल चुटकी लगा लेंगे। तो भाई छोटा बड़ा से क्या मतलब है। तो आपको बता दें जितने भी सवाल है भाग देने का उसका एक कमजोरी होती है। जैसे कि किसी भी बड़े व्यक्ति या किसी भी मजबूत चीज के पीछे एक कमजोरी होती है, यदि आप उस कमजोरी को पकड़ लेते हैं तो मजबूत से मजबूत चीज भी टूट के चकनाचूर हो जाता है। तो सेम उसी तरह से इन सभी बड़े से बड़े सवाल को जितने भी भाग हैं बीजगणित के सबका एक कमजोरी है। वह कमजोरी क्या है हम बताते हैं। तो उस कमजोरी तक पहुंचने के लिए आपको एक मंत्र चाहिए। वो मंत्र क्या है यहाँ देखिए। तो पहला मंत्र है बीजीय अंकों का यानी एक्स वाई जेड का गुणा। दूसरा मंत्र है बीजीय अंकों का यानी एक्स वाई जेड का जोड़। तो अब आप कहेंगे भाई ये सब तो हमें आता है। तो यदि आपको आता है तो आप सोच सकते हैं कि जब इतनी बात आपको पता ही है तो ये कितना आसान होगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को बीजीय अंकों में गुणा और जोड़ में भी कंफ्यूजन होता है, तो उसका भी हम ट्रिक बता देते हैं, आपको अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान देखिए। तो गुणा का मतलब जैसे मान लीजिए एक्स गुणे एक्स में करना हो, एक्स गुणे वाई में करना हो, या फिर एक्स गुणे एक्स वाई में करना है। तो गुणा का मतलब होता है झगड़ा करना। तो भाई झगड़ा का कोई नियम नहीं होता है कि लड़का है तो सिर्फ लड़के से करेगा, लड़की है तो लड़की से करेगी। ठीक, तो झगड़ा में छोटे बड़े बूढ़े जवान सब झगड़ा करते हैं। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है। यहाँ देखिए झगड़ा कैसे होता है, इस पे एक है इस पे भी एक है, तो गुणा जब करेंगे तो घात जो है जुड़ जाएगी, एक और एक एक्स पे हो जाएगा 2। यहाँ बात करेंगे तो भाई ये अलग है ये अलग है, झगड़ा तो करेंगे बट इनका कोई घात जुड़ेगा नहीं, यानी ये एक्स और ये वाई ऐसे ही राइट कर देंगे। यहाँ देखिए इस पे एक इस पे भी एक, तो सेम है, तो एक्स एक्स पे यानी एक्स पे 2 हो जाएगा और ये वाई ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए और बढ़ा लेते हैं, एक्स पे स्क्वायर वाई गुणे वाई जेड, और इसका गुणा करना हो तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर यही है यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और एक क्या हो जाएगा वाई पे स्क्वायर हो जाएगा और एक जेड है आराम लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं जोड़। तो जोड़ का मतलब होता है गिनती करना, इन लोगों को गिनना। तो गिनना तो बहुत आसान है भाई। जैसे मान लीजिए ये एक और एक कितने एक्स होगा भाई, तो 2 एक्स ऐसे लिख दीजिए। ठीक, गुणा में घात जुड़ता है और इसमें आगे यानी एक होता है, तो इसको ऐड करते हैं हम। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 एक्स यहाँ पे 3 एक्स हो गया, तो 2 3 कितना हो गया 5 एक्स। ठीक, लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 एक्स है यहाँ पे 3 वाई है, तो अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, नहीं जुड़ पाएगा, ऐसे उतर जाएगा, यानी 2 एक्स प्लस 3 वाई हमारा आंसर है। यदि एक्स प्लस वाई है तब क्या होगा, तो वैसे ही राइट कर देंगे एक्स प्लस वाई, इसमें कोई एडिंग नहीं होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी लड़कों और लड़कियों का एक ऐसी संख्या ग्रुप हो और हमें ये काउंटिंग करना कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। ठीक, तो आप लड़कों को अलग काउंटिंग करेंगे, गर्ल्स को अलग काउंटिंग करेंगे। क्लियर है। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लड़के 2 कम पढ़ रहे हैं तो लड़कियों को निकाल कर लड़कों में उनको गिनती कर दीजिए। यदि लड़कियां कम पढ़ रही हैं तो लड़कों को लड़की बना करके लड़कियों को काउंटिंग कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। तो वैसे इसमें भी सेम रहेगा तो जुड़ेगा, नहीं सेम है तो नहीं जुड़ेगा, उसको ऐसे हम राइट कर देते हैं। यही हमारा आंसर होता है। ये हो गया हमारा जोड़, ये हो गया हमारा गुणा। क्लियर है। ध्यान दीजिए। अब तो ये अगर आपको पता हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तब ये सवाल आराम से लग गया। अब इस सवाल को लगाते हैं कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो आप देख रहे हैं एक्स, इतना लंबा सवाल है। अब आपके सामने आएगा भाई कैसे शो करें। तो ध्यान दीजिए, हमको पूरे सवाल से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ है इसके पहले वर्ड से और इसके पहले वर्ड से, इन सबको ऐसे छोड़ देना है। जिस प्रकार से
आप राशन की दुकान पे जाते हैं राशन लेने, तो वहां तो बहुत से राशन पड़े जाते हैं भाई, चावल आटा गेहूं बहुत से रहते हैं, लेकिन आप सिर्फ उतना ही लाते हैं जितना आपको जरूरत होती है। तो उसी तरह से हमको भी किसी और से मतलब नहीं है, सिर्फ पहले पॉइंट से ही मतलब है। ठीक, तो अब देखिए आपको यहाँ आपको देखना है, कंपेयर करना और कुछ नहीं करना है। हमने पहले बोला कि कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा x कितनी बार है, सिर्फ एक बार, लेकिन यहाँ x कितनी बार है, 3 बार है। कितनी बार है, x 3 बार है। तो इससे से तुलना करेंगे, यहाँ x कितना अधिक है भाई, तो 2 अधिक है, यानी x स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे। जितना भी यहाँ फालतू नजर आएगा उसको हम किस में लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे। ठीक है, एक बार फिर से, यहाँ x कितना है, 1 है, यहाँ x कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 है, तो इससे जो है कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो जितना भी अधिक है वो हम आंसर में लिख देंगे। हो गया। अब देखिए, अब इससे जो है, जो भी आंसर आप लिखे हैं, इससे इसमें भी और इसमें भी गुणा करेंगे। जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी x पे कितना हो गया, 3। अब जब इससे गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या है भाई, माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए, अब एक बार हमने छोड़ दिया गुणा में, और गुणा में अगर 2 गुणे x करना हो तो क्या होगा भाई, ऐसे ही 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। 2 गुणे x स्क्वायर करना हो तो ऐसे हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी अंक को ऐसे लिख देते हैं, कोई गुणा नहीं होता है। वैसे यहाँ भी तो 2 1 करना 2, यानी 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है। अब इसको घटाएंगे, तो बीज गणित में जब हम घटाते हैं तो चिन्ह उनका हम चेंज करते हैं। तो ये प्लस में है, माइनस हो गया, ये माइनस है, प्लस हो गया। क्लियर है। इससे क्या हो गया, कट गया। अब देखिए, ये प्लस, अब इस चिन्ह को हमको नहीं लेना है, किसको लेना है, इस चिन्ह को लेना है। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो आपको पता होगा कि यदि प्लस और माइनस ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो चिन्ह उसी का लगता है जो अंक बड़ा होता है। जैसे ये -3 है, ये +2 है, तो अधिक कौन है भाई, -3। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। यहाँ देख रहे हैं भाई, ये 2 है ना, +2 है, और ये -3 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1, यानी -1 क्या, x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 1 को हम राइट नहीं करते हैं, तो बचा क्या भाई, x स्क्वायर। फिर से ये x स्क्वायर कितनी बार है, 3 गो है, 3x है, और ये कितना है, सिर्फ 2 ही है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 ही x स्क्वायर बचेगा ना। क्लियर है। अब देखिए, बिल्कुल अपने अंक गणित के भाग के अनुसार जब भाग हो जाता है तो बचे अंक को हम नीचे उतार लेते हैं। ये लिखेंगे चिन्ह क्या भाई, प्लस का, तो क्या लगाएंगे, प्लस का। अब ये क्या है, 3x हो गया। क्लियर है। अब फिर वही पुराना सिस्टम, यानी हमको सिर्फ पहले पद से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, लालच बुरी बला है, संतोषम परम सुखम। ठीक है, यानी हम सिर्फ एक ही अंक लेंगे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए। तो इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ तो प्लस है, बट यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस। तो माइनस भी फालतू है, तो ये भी यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए, यहाँ x कितना भाई, 1x है, यहाँ x कितना है, 2 है, तो कितना x फालतू है, 1x फालतू है, तो यहाँ पे फटाक से x लिख दीजिए। क्लियर है। अब इतना काम हो गया। फिर वही, अब इससे क्या करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, फिर इसमें भी करेंगे। जब x से x में करेंगे तो 1 और 1 कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब जब x से 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ देखिए, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो आपको पता होनी चाहिए कि यदि, ध्यान दीजिए, यदि प्लस, नीचे लिखते हैं, यदि प्लस में गुणा करते हैं प्लस चिन्ह का तो आंसर हमारा क्या होता है, प्लस होता है। यदि माइनस गुणा करेंगे माइनस में तो आंसर हमारा किसमें आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, यदि आप माइनस गुणे प्लस करते हैं तभी आंसर माइनस में आएगा, या प्लस गुणे माइनस करते हैं तभी आंसर हमारा माइनस में आएगा। यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो गुणा करेंगे तो आंसर में आएगा प्लस में। लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस हुआ तो उसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। एग्जाम्पल अगर इसको भी हम समझा दें आपको तो ध्यान दीजिए, जैसे ये प्लस प्लस मतलब ये 2 गुणे 3, ये भी प्लस में भी प्लस में है, तो हमारा आंसर 2 3 6 आएगा। ठीक, यहाँ माइनस माइनस यानी -2 गुणे -3 गुणा करेंगे तो माइनस में क्या जाएगा, प्लस। इसका आंसर क्या आएगा, +6 आएगा। यदि
पहला माइनस यानी -2 गुणे दूसरा 3 ले लीजिए तो 2 तिया इसका आंसर भी -6 आएगा। यदि पहला प्लस दूसरा माइनस ले लेंगे इसका भी आंसर -6 आएगा। क्लियर है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही तो हमारी वो कमजोरी है। यदि इन सबको आप जान जाते हैं तो ये हमारी कोई सी चीज नहीं, कुछ भी नहीं हमारा है। चलिए तो आप एक बार फिर समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब x का हम x से करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा हमारा माइनस होगा। x और x क्या हो जाएगा 1 और 1 2 यानी स्क्वायर हो गया। ठीक, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। फिर 2 और x गुणा करेंगे 2x हो गया। क्लियर है? फिर पुराना सिस्टम कि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह को हम बदलते हैं, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस सेम है, ये घट जाएगा, यानी चिन्ह विपरीत हो लेकिन अंक हमारा समान हो तो कट जाता है। जैसे ऊपर भी ये माइनस था ये प्लस था लेकिन ये अंक क्या था समान था तो कट गया। अब विपरीत चिन्ह को घटाते हैं हम। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 3x है और ये कितना है 2x है, तो भाई 3 में से 2 गया तो 1x बचेगा। तो चिन्ह किसका अधिक है भाई प्लस वाले का अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे 1x, यानी 3x में से 2x गया तो 1x बचा। क्लियर है? अब हमारा क्या बचा भाई, अब यहाँ से -2 बचा हुआ है तो इसको भी यहाँ पे उतार लेंगे तो -2 हो गया। अब फिर वही पुराना सिस्टम कि भाई x से हम तुलना करेंगे x से। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है। अब तो फालतू कुछ नहीं है भाई, अब क्या करेंगे, क्या यही शेषफल है तो नहीं। ऐसे सिचुएशन में ध्यान दीजिए, यहाँ 1 से गुणा हो सकता है, यानी 1x का नाम यक्स का नाम यक्स का नाम यक्स, यानी 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट में हम क्या रखते हैं 1, प्लस हमारा यहाँ पे है तो +1 रखेंगे। ठीक, अब x गुणा करेंगे तो यक्स का नाम यक्स हो गया। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 का नाम 2 हो गया। ठीक, चिन्ह बदलेंगे, फिर प्लस हो गया तो माइनस है, ये माइनस तो प्लस हो गया। देखिए ये प्लस से माइनस ये भी कट गया, ये माइनस और प्लस ये भी कट गया, शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो यही हमारा क्या है आंसर भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये भाग करने की जो विधि है ये 7, 8 में है, 9, 10 में भी है। यदि ये 7 और 8 के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो ध्यान दीजिए, आपकी किताब में पूछेगा कि भागफल और शेषफल निकालिए, तो ये भागफल निकल गया और ये शेषफल निकल गया। यदि आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं तब आप ध्यान दीजिए, आप किताब में क्या पूछेगा कि क्या ये इसका गुणनखंड है, यानी ये जो x-2 है यह इसका गुणनखंड है। तो यदि आंसर 0 आ गया तो गुणनखंड है, यदि आंसर 0 नहीं आया शेषफल आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपके जो है गणित में यानी कक्षा 10 के पहले चैप्टर में आपको मिलेगा कि बताइए यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो यदि लगाने पे आंसर 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज हो गया। तो 9th और 10th के क्लास में ये विशेष तौर पर पूछता है गुणनखंड वाली कंडीशन, गुणनखंड है कि नहीं है। तो आप लोग विशेष तौर पे देखिए, इसका एक और ट्रिक बताते हैं डायरेक्ट हमको बताने के लिए गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं भाग किससे देना है x-2 से। ठीक, तो x-2 बराबर 0 मान लेंगे तो ये -2 क्या हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। ठीक, तो अब भाई x बराबर 2 आ गया। अब ये 2 इसमें रखेंगे तो ध्यान दीजिए, x³ -3x² + 3x-2। अब x का मान का रखेंगे 2, तो क्या करेंगे क्यूब हो गया -3 हो गया, यह x का मान हमारा कितना 2 है, स्क्वायर +3 x का मान हम 2 रख देंगे -2। ठीक, यानी जहां जहां x है वहां हम 2 रख दिए क्योंकि x का मान हमारा 2 आया हुआ है। अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे, यानी 2 3 बार, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। घात का मतलब होता है कि 3 बार, यानी 2 3 बार गुणा करना है। तो 3 बार ले लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, ये आ गया 8 माइनस यहाँ 2 बार तो 2 दूना 4, इसका मान 4 हो गया, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हो गया। 3 दूना ये +6 हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस है और ये प्लस है, ये +8 +6, तो 8 और 6 हमारा हो गया 14। अच्छा ये -12 है और ये -2, तो 12 और 2 कितना होगा 14, यानी -14। ये प्लस ये माइनस कट गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो गुणनखंड है। ये विशेष तौर पे ये जो पॉइंट बताए हैं
ये 9 और 10 क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि आपके बुक्स में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि यह इस गुणनखंड है कि नहीं है। तो इतना लंबा प्रक्रिया करना थोड़ा समस्या भी हो सकती है आपको, लेकिन ये सबसे आसान है। फट से जो भी दिया है उसको बराबर 0 करके एस का मान निकाल दीजिए। अब जो मान आया हुआ इस समीकरण में रख दीजिए और 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। क्लियर है। अब हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब फिर पहले इस सबको इरेज कर देते हैं, फिर उसको चलते हैं। अब हम इसकी बारी आते हैं, इसको देखते हैं। ये भी काफी लंबा है, बट उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मतलब है सिर्फ पहले पद से, क्योंकि हम लोग सज्जन व्यक्ति हैं भाई, संतोष स्वभाव के व्यक्ति हैं। क्यों है ना, तो पता है। चलिए अब देखते हैं। तो भाई पहले पद से ही कंपेयर करेंगे, तो ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है। जब तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ तो अंक कोई है नहीं भाई आगे, लेकिन यहाँ क्या अंक दिखाया था 3, यानी फालतू नजर आ रहा है। फटाक से इसको यहाँ पे राइट करिए। अब देख रहे हैं एक्स को देखेंगे, यहाँ एस कितना है सिर्फ 2 बार, यहाँ कितना है 4 बार, कितना फालतू है 2x फालतू है यहाँ पे, तो फटाक से 2x लिख दीजिए। क्लियर है। एक बार फिर से, जैसे आप पहले पद से पहले पद में तुलना करेंगे तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। जितना यहाँ फालतू नजर आए उस सब आंसर में ढकेल दीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 नहीं है, लेकिन यहाँ 3 है, यानी ये फालतू है, तो फटाक से आंसर में लिख दिए। अब यहाँ से 2x है, लेकिन यहाँ कितना है 4 है, तो 2 फालतू है, 2 यहाँ पे रख दिए। अब इतना काम हो जाने के बाद अब इससे क्या करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में बारी बारी से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इससे इसमें, तो 3 का नाम 3 लिख देंगे वैसे ही। अब देखिए ये 2x, ये भी 2 है, तो 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया। अब ये देखिए 2 और 1 कितना हो गया, x पे 3 हो गया। क्लियर है। अब देखिए 3 का नाम 3 हो गया, x स्क्वायर है, फटाक से लिख दीजिए। अब आगे बढ़ाते हैं। तो फिर जैसा कि आप नियमता जानते हैं कि हम चिन्ह क्या करते हैं, बदलते हैं। ये हमारा प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये हमारा माइनस है प्लस, ये सेम है, क्या हो गई हमारी, कट गई। अब देखिए 9 में से 5 गया, घटेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो भाई 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4। कौन 4 बचेगा, -4, क्योंकि माइनस वाला अधिक है। क्लियर है। ये एस की वजह से ही लिख देंगे हम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा, उसकी कहानी क्या है देख लीजिए ध्यान से। यदि प्लस और प्लस जोड़ेंगे तो आंसर किस में आता है, हमारा प्लस में ही आता है। ठीक। यदि माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल देता है, देखिए ये 2 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा, +4 होगा। -2 तो ये दोनों सेम है, तो -4 हो जाएगा। मतलब साफ है, 2 अंग्रेज यानी 2 गोरे लोग को जोड़ेंगे तो गोरे ही रहेंगे। ये 2 सांवले व्यक्ति को ऐड करेंगे तो हमेशा सांवले ही रहेंगे, चाहे 10 सांवले व्यक्ति को। या एग्जाम्पल दे लीजिए व्यक्ति छोड़ करके, यदि हम गाय को ऐड करेंगे तो गाय हमेशा गोरी रहेंगी। अगर 10 भैंस को इकट्ठा जोड़ेंगे, मतलब 2 भैंस है, 2 भैंस मिलकर 4 भैंस ही रहेंगी ना भाई, गोरी या गाय तो नहीं बन जाएंगी। तो वैसे ही माइनस माइनस हमेशा माइनस ही रहेगा, प्लस 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 रहेगा। ये जोड़ है और गुणा में अलग होता है, हमने पहले बताया आपको। ओके। तो अब देखिए, यानी प्लस प्लस जुड़ के प्लस, माइनस जुड़ के माइनस, माइनस ही रहेगा। तो वैसे ही ये -3, ये -7, तो 7 3 कितना हो गया, -10 हो गया, x² हो गया। फिर वही नियम था। अब तो हमारे काम हो चुका है, अब नियमता एक हम उतारेंगे। यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से यानी इसको यहाँ राइट कर लीजिए। कितना भाई, प्लस चिन्ह के साथ ले आएंगे। जिस प्रकार से हम जहाँ जाते हैं चप्पल पहन के जाते हैं, वहां से आते हैं चप्पल लेके आते हैं, चप्पल छोड़ के आते हैं नहीं ना, उसी प्रकार से जब उतारेंगे तो चिन्ह के साथ राइट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, और हमेशा एक ही बार एक ही पॉइंट उतारते हैं, जैसा कि आपको अंक वाले यानी अंक गणित में जो आप भाग देते हैं आपको अच्छे से पता है। सेम वही प्रक्रिया है। आगे देखिए, फिर वही बड़ा सा देख करके मन में लालच नहीं लाना है हमको। सिर्फ मतलब किससे है, सिर्फ एक पॉइंट से, यानी सिर्फ पहले पॉइंट से ही मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब तुलना करिए भाई। एक्स है, अंक तो है नहीं, सिंपल सी बात है, -4 से फालतू नहीं आ रहा है यहाँ पे। जब -4 फालतू है तो यहाँ पे राइट कर दीजिए। x3। अब तुलना करिए, यहाँ कितना भाई, सिर्फ 2 ही है, लेकिन यहाँ कितना है, 3 है भाई, फालतू कितना है, 1 फालतू है।
फटाक से यहाँ पे एक एक्स लिख दीजिए। क्लियर है। अब इससे क्या करना है, इन तीनों में बारी बारी से गुणा करना है, तो फटाक से करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4 का नम 4 हो गया, 1 और 1 2, कितना हो गया भाई, 2 और 1 3 एक्स हो जाएगा, एक्स पे क्यूब हो जाएगा। अब माइनस प्लस मिलकर क्या होगा, माइनस 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, एक्स पे स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का नम 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। हाँ ये एक्स है, ये एक्स है तो एक्स लिख जाएगा। क्लियर है। अब फिर वही पुराना सिस्टम कि अब चिन्ह को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, अंक सब समान है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देख रहे हैं ये प्लस 12 है, ये माइनस 10 है, यानी 12 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। कौन 2 बचेगा भाई, प्लस 2 बचेगा, क्योंकि ये वाला अधिक है। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही राइट कर लीजिए। अब ये भी प्लस जुड़ जाएगा तो 4 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 कुछ बचा भाई तो प्लस 2 बचा है, फटाक से राइट कर लीजिए, तो प्लस 2 आराम से यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक। अब फिर वही पुराना सिस्टम कि हमको तुलना किससे करना है, सिर्फ पहले पद से ही तुलना करना है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 फालतू है, यहाँ तो है नहीं बट यहाँ 2 है, तो फटाक से यहाँ पे हम आंसर में 2 लिख देंगे, हो जाएगा। अब गुणा करेंगे भाई इससे, अब इन तीनों में बारी बारी गुणा करेंगे तो 2 एक नम क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा हमारा, 6 एक्स हो जाएगा। फिर 2 एक नम 2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सेम है कट गया, विपरीत चिन्ह पर ये सेम है कट गया, चिन्ह विपरीत है पर अंक सेम है कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। ये हमारा क्या है, शेषफल है, और ये हमारा क्या आ गया, भागफल है ना। काफी आसान। चलिए अब आपके मन में एक दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि हमेशा शेषफल 0 या ऐसा थोड़ी होता है भाई, कभी अंकों शेषफल तो बचता है ना, बिल्कुल बचता है। अब हम चलते हैं अगला जो क्वेश्चन शेषफल लेकर के, तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके हम चलते हैं ऐसा सवाल जिसमें शेषफल भी आए यानी कुछ नीचे भी बचे। ठीक। चलिए अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया, देखते हैं इसकी क्या कहानी है। कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पहले किया। ठीक। तो जीतेंगे हम में है दम, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ वही फार्मूला कि हम पहले ही पॉइंट से कंपेयर करेंगे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स पे कितना यहाँ पे है 3, लेकिन यहाँ कितना है 5, कितना यहाँ अधिक है भाई, 2 अधिक है, यानी 2 फालतू है। फटाक से आंसर में हम 2 यहाँ पे राइट कर देंगे। क्लियर है। अब फिर इससे क्या करना है, अब तीनों में गुणा करना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई, एक्स पे हो जाएगा 5 हमारा। क्लियर है। फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और यहाँ देखिए 3 यहाँ एक रहता ही है, तो 3 का नम 3 ही रहेगा, और 1 और 2 क्या हो जाएगा, इस पे 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इससे करेंगे तो एक्स का नम एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब फिर वही चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गई, ये प्लस है ये माइनस है, ये तो सेम है, तो 4 में से 3 गया, माइनस 1 एक्स क्यूब। ठीक। ये माइनस ये प्लस, भाई ये 2 2 सेम है, कट गया, बचा क्या भाई, ये प्लस 3 एक्स। और यहाँ 3 अंक है, इसलिए यहाँ भी हम तीनों नोट कर लेंगे। चूंकि यह हमारा अंक गणित तो है नहीं कि एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमको ये देखना पड़ता है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, कम पड़ रहा है तो बड़े प्यार से बगल से हम ले लेंगे। ठीक है। अब फिर वही पुराना सिस्टम कि पहले पद से ही हम पहले पद की कंपेयर करेंगे। यहाँ चिन्ह भी फालतू है, माइनस तो है नहीं, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो हम यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, अब क्या करेंगे, तो हमने पहले ही बता दिया था आपको कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फटाक से क्या रखते हैं 1, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुणा करेंगे तो अब 1 से ही सम में करेंगे, तो एक्स का नाम क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 एक्स का नाम 3 एक्स हो गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 1 का नाम 1 हो गया, चिन्ह बदल दीजिए।
ये हमारा क्या है, ए माइनस का जगह प्लस, सिर्फ नीचे देखते हैं, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। ये देखिए भाई विपरीत चिन्ह हो गया, लेकिन ये सेम कट गया, चिन्ह विपरीत है, ये सेम है, कट गया, ये भी प्लस ये प्लस, तो एक और एक, ये हमारा 2। ओ देखिए भाई, देखने में तो बड़ा लंबा लग रहा था, लेकिन ये क्या, खोदा पहाड़ निकली चुइया, यानी बहुत सिंपल निकला भाई। तो ये हमारा 2 क्या हो गया, शेषफल, और ये हमारा क्या हो गया, भागफल। क्लियर है। अब ये भी हो गया। अब एक सवाल आपको और बताते हैं, उसमें क्या होता है, जिसे यहाँ आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा जा रहा है, कट कट जा रहा है, लेकिन उसमें ऐसे नहीं होगा, कुद्दी कुद्दा यानी इधर उधर दिया रहेगा, बिखेर करके दिया रहेगा, उसमें भी काफी समस्या होती है। लेकिन समस्या नाम की कोई चीज नहीं है जब तक कि हम आपके साथ हैं और आप मेरे साथ हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर वो लेकर चलते हैं हम। अब आपके सामने एक नया मॉडल आ गया, देखते हैं भाई इसमें कौन सा आनंद मिलता है, हम और आप सब मिल करके आनंद लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसमें भी सेम वही प्रक्रिया जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। फिर हमको मतलब किससे, केवल पहले पद से ही मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो फिर वही पुराना सिस्टम कंपेयर करेंगे। यहाँ 2 तो है नहीं भाई, कोई अंक नहीं है, यहाँ क्या है, 2 है, फालतू है, फटाक से आंसर में 2 लिख दीजिए। अब यहाँ x 2 बार है, लेकिन यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, कितना फालतू है, 2 बार, यानी x² लिख दीजिए। अब इन दोनों से इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 2 से करेंगे तो 2 एक नम 2 और x पे 2, और ये 2 कितना हो जाएगा भाई, x पे हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस प्लस माइनस रहेगा, अब 2 3 6 हो गया, और ये x² हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाई इसको इसके नीचे आप लिख दिए हैं, लेकिन ये 3 है, क्यूब है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है, स्क्वायर, तो आप इसके सामने यानी इसके नीचे नहीं लिख सकते। अब जहां है उसी के नीचे लिखेंगे, यानी ये -6x² यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप नहीं लिखेंगे। पूछिए क्यों, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता है मनोरंजन के लिए। यदि आप किसी उत्सव में किसी के घर गए हैं, शादी उत्सव या कोई भी उत्सव आप किसी घर गए हैं, तो बेहतर होता है कि आप पुरुष हैं तो पुरुष वर्ग में ही रहे, वरना गलती से अगर घर के अंदर महिलाओं के बीच में चले गए तो कपड़े के साथ साथ इज्जत भी उतर सकती है भाई साहब। इसलिए हम वहीं जाएंगे जहां हमारे जैसे लोग इकट्ठा हैं। क्लियर है, हम अपनों के पास जाएंगे और अनगल लोगों के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि x² यहाँ भी था, x² यहाँ भी था, तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, न कि यहाँ लिखेंगे। क्लियर है, बहुत प्यार से लंबा सा चिन्ह की दीजिए, और नियम तो वही रहेगा, ये 2 प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, सेम है पर चिन्ह विपरीत है तो कट गया। अब देखिए धीरे से नीचे राइट कर दीजिए, 3x पे क्यूब लिख दीजिए। ठीक, अब ये प्लस है और ये क्या माइनस है तो घटेगा, तो 6 में से 2 गया, क्या बचेगा, +4x²। अब ये धीरे से राइट कर लीजिए। पूछिए क्यों, क्योंकि भाई नियम तो होता है कि अब इसको हम राइट करेंगे, तो 9x राइट कर दिए। क्लियर है। फिर पुराना सिस्टम देखिए, अब पहले पद से ही तुलना करना भाई। तो यहाँ देख रहे 3 फालतू, यहाँ 3 तो है ही नहीं इस वाले में, यहाँ 3 है तो फटाक से 3 लिख दीजिए। अब तुलना करेंगे तो यहाँ x² है 2 बार, यहाँ से 3 बार है तो 1x फालतू है, फटाक से x लिख दीजिए। अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले हम इससे करते हैं, तो आप सबको पता है कि इसके आगे क्या होता है, 1 होता है, तो 3 से करेंगे 3 एकन्नम, यहाँ 3 हो गया। x से करेंगे x में, तो यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है 1, तो 2 और क्या हो जाएगा, x पे 3 यानी x³ हो जाएगा। फिर इससे करेंगे तो यहाँ प्लस और हमारा माइनस कहीं दूर लिखते हैं, क्या हो गया माइनस, 3 तरीका 9 हो गया, 1 x लिख लीजिए। अब देख रहे हैं कि 9x है, तो 9x कहाँ भाई, मतलब x 9 से मतलब नहीं, हमको मतलब x है, यानी x अकेला, ये तो हमारा स्क्वायर है यहाँ पे है, तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, न कि इसके नीचे। हो गया। अब फिर वही पुराना सिस्टम, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये काट दीजिए, ये धीरे से ऐसे ही राइट कर दीजिए। अब ये प्लस है, माइनस ये भी कट गया। अब बचा क्या भाई, -12 बच गया। इसको प्यार से राइट कर लीजिए। फिर वही पुराना सिस्टम,
कि हमको मतलब किससे है, पहले पद से तुलना करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, फालतू क्या है, 4 टोटल फालतू है, प्लस में है तो फटाक से यहाँ प्लस में 4 लिख दीजिए। अब 4 से इन दोनों में गुणा करना है तो 4 एकन्नम 4x पे स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इससे करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्लस हमारा माइनस, माइनस हमारा प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल हमारा 0 हो गया। ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। क्यों आया समझ में? बस यही इतना था। और इसी के आधार पे आप लोग किसी भी क्लास का कोई भी सवाल हो इस पॉइंट से संबंधित तो आप लोग बिना सोचे समझे धूम-धाम लगाना शुरू कर दीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स हम बहुत प्यार से पढ़ते हैं, इसलिए आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप वो सब वीडियो देखने से वंचित ना रहें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।